जिन बच्चों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था सीयूईटी के थ्रू, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बीए, बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स की फर्स्ट कट ऑफ जारी हो गई है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। पिछले साल के कट ऑफ का अंदाजा लगाकर जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी उनके लिए बड़ा सेटबैक है, उसी पर मैं बात करने वाला हूं। जब सीयूईटी का रिजल्ट आया था तो सभी लोगों ने बिल्कुल तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि भाई कट ऑफ गिरेगी, कट ऑफ गिरेगी। मैंने आपसे यह कहा था और आज भी वो वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर कि कट ऑफ निर्धारित होती है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन से। काउंसलिंग के दौरान जितने ज्यादा बच्चे जिस किसी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे या रजिस्टर करेंगे उतनी ज्यादा उसकी कट ऑफ जाएगी। सीयूईटी का जो अवेयरनेस है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले साल से ज्यादा बच्चों ने प्रोग्राम्स के लिए एनरोल किया, तो कट ऑफ तो बढ़नी तय थी। अब कितनी बड़ी है? अगर मैं बीए की बात करूं तो 2026 की जो बीए की कट ऑफ है वो तुम्हारे सामने है, जो 29 तारीख को जारी हुई है और 31 जुलाई को फीस सबमिट करके या 31 जुलाई तक तुम्हें फीस सबमिट कर देना है। और फीस सबमिट करने का जो लास्ट समय है वो क्या है वो भी बता देता हूं। सुबह 9 बजे, 31 जुलाई सुबह 9 बजे तक तुम्हें फीस सबमिट करके अपना एडमिशन ले लेना है। यह बीए की कट ऑफ है, मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। यह बीए की फर्स्ट कट ऑफ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की बीए की फर्स्ट कट ऑफ है। कितनी है? 515। यानी जिन बच्चों का 515 है जनरल के, सामान्य के, और वे बच्चे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, देखो एक तो जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता तो ये जनरल में आते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत मेधावी होते हैं और रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते, एससी के भी, एसटी के भी, ओबीसी के भी, वो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, वो भी जनरल में ही काउंट होते हैं। तो अगर आपका 515 प्लस है और आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप बीए के लिए इनरोल कर सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहीं पे अगर आप एसटी से हो और आपका 378 या उससे ज्यादा है, 378 या 378 प्लस 378 कुल मिला के कह लो, 378 या 378 प्लस है तो वो लोग जा सकते हैं बीए के लिए अभी 2026 में। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये कट ऑफ कहां थी, ध्यान से देखना। ये कट ऑफ पिछले साल खड़ी हुई थी 463 पे, जनरल के 463 पे पहली कट ऑफ आई थी। अगर आप ध्यान से देखो इस साल आपका 515 आया है टोटल। लगभग अगर मैं इसको 60 मान लूं तो 4000 और 10 लगभग 50 नंबर कट ऑफ में बढ़े हैं। तो ये बताता है, ये नहीं बताता कि कट ऑफ घटेगी। हर साल यार सीयूईटी का बच्चा बढ़ रहा है, कट ऑफ कैसे घट जाएगी? हर साल एनरोलमेंट बढ़ रहा है। पिछले साल सीयूईटी में 13 लाख बच्चा था, इस बार 15 लाख है, अगले साल 20 लाख होगा। पूरे भारत का 12th का बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देता है। ये बात समझने की जरूरत है उन लोगों को जो फालतू वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कट ऑफ गिरेगी, 300 पे हो जाएगा, 200 पे हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहता। मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है बच्चों का काउंसलिंग के लिए, वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या होगी। यही उसका फैक्टर होता है, कोई दूसरा फैक्टोरियल है ही नहीं उसको निकालने का। तो अब आप समझ गए कि अगर आप बीए के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 515 है अगर आपका या उससे ज्यादा है तो आप जा सकते हैं, 378 या उससे ज्यादा है तो आप जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी वाला नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी 750 में इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए आप, कम से कम 10 कट ऑफ आती है, 10th कट ऑफ तक जारी करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीए का भी, बीएससी का भी, बीएससी मैथ्स बायो दोनों का। उसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप और स्कूलों में एनरोल नहीं किए और कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए एनरोल नहीं किए हैं तो आप धैर्य से बैठिए, देख लीजिए, हो सकता है हो जाए। अभी मैं बताऊंगा कि पिछले साल कितनी कट ऑफ तक गया था, उसके अनुसार 10, 15, 50 नंबर बढ़ा लेना। आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बीएससी मैथ्स की। अगर मैं बीएससी मैथ्स, जो बच्चे बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं उनकी बात करूं तो ऑल कैटेगरी जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया है, अनरिजर्व्ड वाले, उनका 459 होना चाहिए या 459 प्लस होना चाहिए, तब वो बीएससी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस साल। एसटी वालों की बात करें तो 213 या 213 प्लस, 213 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई ही है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, ये तो 2026 का इस साल का है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल पे अगर आप जाएंगे तो पिछले साल पे जो आपका कट ऑफ गया था बेटा
वो आपका गया था 450। 450 पिछले साल गया था अनरिजर्व्ड का, 207 गया था एसटी का। अगर इसको आप ध्यान में रखो तो आपको पता चलेगा कि इस बार नंबर यहां पर 9 बढ़ा है, यहां पर 6 नंबर बढ़ा है, तो लगभग बढ़त सब में है। अब बीएससी मैथ्स के लिए कम बच्चा जाएगा ना, रिस्पेक्टिवली अगर आप देखो तो भारत में बायो स्ट्रीम के बच्चे ज्यादा हैं, तो मैथ्स का बच्चा कम रहता है, तो कम कट ऑफ बढ़ी, लेकिन बढ़ी ना, इसका मतलब कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, बस इसी पर ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बीएससी बायो की, तो बीएससी बायो की इस साल की कट ऑफ कितनी गई है? बीएससी बायो की इस साल की पहली कट ऑफ 542 प्लस अनरिजर्व्ड के लिए है और 432 एसटी के लिए है। अब पता नहीं क्यों ये पहली कट ऑफ में ओबीसी और एससी के लिए नहीं निकालते, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। तो आप अगर 542 आपका है या 542 से ज्यादा है, 432 है या 432, आप सोचो एसटी की कट ऑफ 432, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप यूपी में खोजोगे, बिहार में खोजोगे, बहुत कम जनसंख्या मिलेगी, फिर भी कट ऑफ इतनी जा रही है, तो सोचो कितना बड़ा मॉब, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ। इसका मतलब अवेयरनेस बढ़ रहा है, फाइट टफ होने वाली है। बहुत सिंपल रूल है फाइट को जीतने का, जो अगर नए बच्चे मुझे सीयूईटी के देख रहे हो, तैयारी शुरू कर दो, दैट्स इट। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लाइफ में कूदने का शॉर्टकट होता है कि आप यहां से वहां जंप लगा सकते हो, बट अगर आपको झंडे फहराना है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो आपको सनई सनई धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, ध्यान रखना इसका। अब अगर मैं ये बता दूं कि पिछले साल ये कट ऑफ कितनी गई थी, तो अगर मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखाऊं तो 519 गई थी, ठीक है, और एसटी की 397। अब इसी को अगर ध्यान में रखते हुए हम पीछे आ जाएं तो यहां पे गया था 397, यहां पे गया था 519। तो अगर आप देखोगे तो कट ऑफ कितनी बढ़ी, 20 मान ले इसको, तो कम से कम 23 नंबर कट ऑफ यहां बढ़ी। 97 था, 3 हो गया 432, तो यहां पे कम लगभग 35 नंबर बढ़ी। एसटी में 35 नंबर बढ़ी है, एसटी में, तुम नहीं समझ रहे हो इसका इंपैक्ट। एसटी बहुत कम है संख्या में, फिर भी इतनी कट ऑफ बढ़ी है, इसका मतलब अब ज्यादा मजबूती से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं तुमको यह बताता हूं कि पिछले साल कितनी कट ऑफ तक एडमिशन हुआ था। ध्यान से इस चीज को देखना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चे इंतजार करना चाहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं, 2025 यहां मैं लिख देता हूं और 2026 यहां मैं लिख देता हूं। अगर मैं 2025 की बीए की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की गई थी 515 यहां पे गई है 515। 2025 में कितनी गई थी? 463। और जब 463 कट ऑफ गई थी तो लास्ट कट ऑफ जो 10वीं 11वीं कट ऑफ थी वो 417 हो गई थी। यानी अब अगर मैं ऐसे लिखूं तो 417 से 463 के बीच जितने भी बच्चे थे पिछले साल, उनका बीए में एडमिशन मेन कैंपस में हो गया था। इससे ना कम का हुआ था, ना इससे, मतलब इनसे ज्यादा वालों का तो हो ही गया था, इससे कम का नहीं हुआ था। 417 से कम का नहीं हुआ था। 417 से जितने बच्चों के नंबर ज्यादा थे उनका सबका एडमिशन हो गया था। अब पहली कट ऑफ क्या थी? 463। पहली कट ऑफ क्या है? 515। तो अब जितनी कट ऑफ बढ़ी है उतना यहां भी बढ़ा दो, यानी मेरा अंदाजा है कि लास्ट कट ऑफ 450 प्लस जाएगी, ये मेरा अंदाजा है। इस तरह से मैंने इन सभी के यहां पर लगा दिए हैं, आप अपने हिसाब से इवेलुएट कर सकते हो। ये पिछले साल की लास्ट कट ऑफ है, मतलब पिछले साल 400 के बाद किसी बच्चे का बीएससी मैथ्स में नहीं हुआ था जनरल के, 352 के बाद ईडब्ल्यूएस के किसी बच्चे का नहीं हुआ था, 352 से कम ओबीसी का जो भी बच्चा था उसका नहीं हुआ था। ये लास्ट कट ऑफ है पिछले साल की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी बच्चे बीए के लिए एनरोल होना चाहते हैं, भैया जाओ, क्योंकि 31 जुलाई सुबह 9 बजे तक तुम्हें फीस सबमिट कर देनी है, तो सबमिट कर दो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, पढ़ने में मजा आएगा, मैं भी यही हूं, मुलाकात होती रहेगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहेगी। सबके साथ शेयर कर दो, कट ऑफ बढ़ने वाली है, दैट्स इट। सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई तिकड़म बता रहा हो, कोई इधर से उठा के उधर दिखा दे रहा हो, कोई ये दिखा दे रहा हो कि मेन कैंपस में इतनी सीटें हैं इसलिए इतनी कट ऑफ जाएगी, सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि उनके 2-4 वीडियो पीछे के देख लेना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा वो बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हीं ने बताया था कट ऑफ घटेगी, अब वही बता रहे हैं नहीं बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। अरे यार, एक जगह पे टिके रहो,
बेवकूफ मत बनाओ बच्चों को। अगर नहीं पता है तो चौधरी मत बनो, पता है तभी बताओ, या तो कह दो भाई तरीका बता दो कैसे कैलकुलेट होती है कट ऑफ। अब ऐसे समझ लो, मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कहीं पर 10 सीट है, 10 सीट है, अब वहां पर 50 बच्चों ने अप्लाई किया, 10 सीट है, 50 बच्चों ने अप्लाई किया, तो टॉप 10 के कट ऑफ को निर्धारित करके लास्ट कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। अगर वहां 100 बच्चों ने अप्लाई किया, 100 बच्चों ने, तो कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगी ना। 50 में हो सकता है लोअर नंबर कम हो, 100 में ज्यादा हो जाए, 2000 कर दे, 15,000 कर दे, तो कट ऑफ ऐसे ही बढ़ती है। कट ऑफ किसी के हाथ में नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कट ऑफ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हुए बच्चों के संख्या बल आधारित करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ बढ़ गई यानी रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है। मिलते रहेंगे, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है।